मोदी जी ट्वीट तो वहाँ के लिए कर देते हैं। आज भी मणिपुर जल रहा है। पहले भी मणिपुर पर उनको डबल इंजन की बात करते थे, तो मणिपुर आज तक नहीं मोदी जी गए और उन संवेदनहीन प्रधानमंत्री जी का देखने को मिला। संवेदनशील समझते थे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने डबल इंजन को ही परवाह नहीं करता है। उसके कहने पर युद्ध रुक जाता है विदेशों का, और इजराइल और यहाँ के युद्धों पर चर्चा करता है, ट्वीट करता है, और प्रधानमंत्री जी का ट्वीट होता है। लेकिन मणिपुर पर आज तक ट्वीट नहीं किया। मणिपुर न गए, न मणिपुर पर संवेदना व्यक्त किए, न मणिपुर में अभी भी कल 5 हत्या हुई और कई दिन अभी भी मणिपुर में इंटरनेट बंद किया गया है। मणिपुर का जनता अभी भी त्रस्त है, लेकिन मोदी मस्त है। किस लिए? देश का मीडिया कह रहा है 100 करोड़ लोग इजराइल के साथ हैं, देश के हिंदू। देखिए, देश की मीडिया चमनचुंगी करने में जिस तरह से, अगर यही मीडिया वाले G20 में सवाल खड़ा करने का हिम्मत रहता तो 980 करोड़ के जगह पर 4100 करोड़ प्रधानमंत्री खर्चा करते हैं खाली फोटोबाजी के लिए। देश के मुद्दों का पर बात करने के लिए जब जाके वेतनमान में हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति जी वार्डन ने जाकर कहा कि देश का मीडिया स्वतंत्र नहीं है भारत का, और भारत का ह्यूमन राइट स्वतंत्र नहीं है। जहाँ मीडिया को प्रजातंत्र के बेड़ियों में जकड़ दिया गया, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का जितना लफाजबाजी है उसी को दिखाओ, फोटो खींचो, फोटो दिखाओ, और एक उनके कुछ चेलाओं चंपुड़ों को बैठा कर गाना सुनाओ कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़े। मीडिया वालों का काम यही रह गया। तो साथ है कि नहीं इजराइल? देखिए, हिंदू का तो पहले हिंदू शब्द कहाँ से आया, पहले उन्हीं से पूछ लीजिए, मोदी जी से। और अमित शाह कई बार चैनलों पे बोले हैं कि हिंदू कोई जात नहीं होता था। अब नया नया इन लोग को हिंदू खतरे में आया, ये सब 14 के बाद हुआ, 14 के बाद देश आज़ाद हुआ। अब वो नया चाल चल रहे हैं। क्या है, गुलामी उनको पसंद है। पहले अंग्रेजों का लोग पिट्ठू बन के लव लेटर लिखते थे, आज अपने देश जल रहा है। कभी भी मणिपुर चाहे नूहू के लिए नहीं बोले प्रधानमंत्री से। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? इसी मणिपुर बोलने के लिए। मणिपुर आज भी जल रहा है, और वहाँ जैसा नग्न करके 2 बहनों को जिस तरह से दिखाया गया, एक फौजी की बीवी के साथ दुराचार हुआ, उसको नग्न करके घुमाया गया। और मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बेटी पर भी प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आता है कि नंगे होकर जिस तरह से उसके साथ दुराचार होता है। बेचारी न्याय के लिए 12-12 घंटा तक मांगती है। वो मामा वाली सरकार जो अपने को मामा कहता है वो भी निर्दयी निकल गया, प्रधानमंत्री भी निर्दयी हो गए। कि देश के बच्चियों और बेटियों को जहाँ कहते हैं 15 अगस्त को कि नारी सुरक्षा हमारा प्रथम प्राथमिकता है, जहाँ कहते हैं सावरकर का नाम शुरू में 15 अगस्त को लेते हैं, जहाँ गांधी को पूजा जाता होगा। देखे होंगे कि G20 में पूरे विश्व के जितने विश्व अध्यक्ष आए थे गांधी जी के यहाँ शरणागत, क्योंकि गांधी का देश है। चलते हैं लोग तो कहते हैं गांधी के देश है भारत, कोई मोदी जी का देश और कोई सावरकर का देश नहीं कहता है। गांधी नेहरू का देश भारत को नाम पहचान मिलती है। मणिपुर याद नहीं आ रहा है, इजराइल इतना क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि उनको इजराइल पसंद है। जो अडानी का सौदा जो इसका हुआ, रक्षा, देखिए रक्षा सौदा जो हुआ है, राफेल का जो कांड हुआ है, जहाँ हम 1 रुपया का सामान खरीद रहे हैं, वहाँ 100 रुपया का सामान खरीद के वह हवाई लूटा जा रहा है। उस पर सवाल खड़ा करने पर, यानी अगर अडानी के संबंधों का सवाल खड़ा किए तो अभी एक आप पार्टी का सांसद जेल में चला गया, पहले राहुल जी को निकाल के बाहर कर दिया गया था। तो ये उन पर सवाल खड़ा करने पर पत्रकार सवाल खड़ा करता है जो निर्भय होता है, जो आप ईमानदार पत्रकार, तो चाइना का फंडिंग उसको कहा जाता है, ले लिया, अपराधी है, उसको आतंकवादी मानना चाहिए, घोषित करना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, PM फेयर खंड में आप पैसा लिए, उसके अध्यक्ष हो, आप भी आतंकवादी हो कि आपको आतंकवादी घोषित आपके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है? पत्रकार के हैं जो देश का चौथा स्तंभ है, जो ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार से लेके सारे लोग जितने पत्रकार हैं, अभिसार और सारे के यहाँ छापा पड़ जाता है, मोबाइल जब्त हो जाता है, फ़ोन जब्त हो जाता है। उनको कहता है लगा दूंगा, देशद्रोही लगा करूँ के अंदर करने की बात होती है। तो प्रधानमंत्री जी, चाइना का फंड तो PM केयर फंड में आया था। क्या आप बताएंगे कि आप पर कौन अपराध लगा? इजराइल के साथ हैं क्या? आप भी इजराइल के साथ हैं क्या? देखिए, मैं जनता के साथ हूँ। प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर, सब तो कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है। अरे प्रधानमंत्री यानी देश के साथ नहीं है। देश में जब इजराइल मणिपुर घटना हुआ था तो अमेरिका जा रहे थे, और एक बार भी अपने शब्दों से मणिपुर का नाम लेकर अमेरिका भी घूम के आए, तो भी उनके अंदर पीड़ा नहीं। कहते थे हमको देश का पीड़ा और सम्मान महिलाओं करते हैं। अगर सोशल मीडिया में 2 बहनों का वो फोटो नग्न जो व्यवस्था, ऐसा जो देश में नहीं हुआ, मोदी जी के आने के बाद ऐसा देखने को मिला। हम लोग बचपन से लेकर आज 52 साल
साल का उम्र हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं देखे थे कि जिस भारत ऐसे देश में नंगा करके महिलाओं को घुमाया जाए, उनके अंग यानी उनके साथ क्या दुराचार हुआ और कैसे किया गया वो तो आप देखे होंगे, जानते हो, कहने लायक शब्द नहीं रह गया। 24 में लड़ाई ईडी से भी है क्या? बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया भाजपा से देखिए हमारे नेता खड़गे जी बोले कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बनने का कोई ज़रूरत नहीं, जब आपका सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चला रहा है तो आप क्या करिए, आप घर बैठ जाइए, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को सरकार में मेन बना दीजिए, वही सरकार चलाए। क्यों सरकार के मुद्दे पर बात करोगे, खड़ा करोगे सवाल तो आपके यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच जाता है, आप आतंकवादी हो जाते हो। देश पर बात करो, चर्चा करो तो देशद्रोही हो जाते। तो ये देश में क्या चल रहा है भाई? ये देश में लोकतंत्र पर किस तरह से प्रहार कर रहे, एक तरफ विदेश में जाकर कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, यहाँ तो क्या हो रहा है? हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं कि देश लोकतंत्र का है, संविधान बाबा साहब के संविधान से बना हुआ है, देश में एकता और अखंडता भाईचारे का रिश्ता मजबूत है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके मजबूती से देश को आज़ाद कराए हैं। और आप सामंतवादी सोने और चांदी के बर्तनों में जिस तरह से आप कहते हैं हम चाय वाले का बेटा, गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाली 35 साल भीख मांगने वाले का मांगा हूँ, और आपके पास जब ये नहीं रहता है कि उस देश में 81 करोड़ लोग को लाइन में लगवा के राशन फ्री का कहते हो देते हैं, वहाँ कल कारखाने फैक्ट्रियाँ बनवाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, तो रोजगार पर पकड़ क्यों आप लोग? ईडी से कौन डरता? हमारे नेता का हमारे सुनिए काम नहीं करेंगे। देखिए ईडी भाजपा के लिए क्यों नहीं काम, मोदी वॉशिंग पाउडर यानी दूध सी सफ़ेदी मोदी में आए, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा को नहवाए, उसको चीफ मिनिस्टर असम का बनाए, और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को नहवाए, 70,000 करोड़ का आरोपी बता रहे थे मध्य प्रदेश अमेरिका से आने के बाद, उसको डिप्टी सीएम अपने साथ सहयोगी बना लिए। और जो कलकत्ता बंगाल के जितने नेता उनके पास आए उनका भी ढुल गया। ये बगल में वो जो महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, ये सारे लोग जो आए तो इनके ईडी का रेड, इनके पास बड़े बड़े लिस्ट था, उसके पास हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ इतना बड़ा अमित शाह दिखाते थे बड़ी भ्रष्टाचार किया है, तो उनके पार्टी में चले जाता है तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो जाता है? कौन सा वॉशिंग पाउडर डालते हैं? कहते हैं हम भ्रष्टाचार का गारंटी लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये जरूर गारंटी लेते हैं कि अपने पार्टी में युक्त कर देते हैं भ्रष्टाचारियों को, और कहते हैं हम तुम अपराध मुक्त हो गए क्योंकि भाजपा में युक्त हो गए।